ये जो पानी का दबाव है ना, ये पाकिस्तान को बुरी तरह से तोड़ेगा। पाकिस्तान गर्त में जा रहा है और इसके बाद तब जबकि पाकिस्तान की कृषि जो है 60 से 70% का हिस्सा और शायद इससे भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो सिंधु का ये पानी रोके जाने के बाद में प्रभावित होगा। ये जो पंजाबी हैं, ये सब पंजाबी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जितने हैं, उसको कहते हैं पंजाब प्रांत। शहबाज शरीफ, असीम मुनी, ये सब पंजाब में बैठे हुए। मरे हुए को क्या मारना, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, ये सभी जानते हैं। पाकिस्तान से हमारी एक ही मुद्दे पर बात होगी अब, वो है आतंक और पीओके। इसके बाद में तीसरी बात होगी। तीसरी बात क्या है? ये जिसने हालात ख़राब कर दिए इनके, सिंधु जल समझौता। वो जो झूठी खबर और AI जनरेटेड खबरें चला चला कर और प्लेन के वीडियो बना बना कर वहाँ के मीडिया में परोसे गए और जनता जो है उनको जश्न मनाने के लिए छोड़ दिया। मनाओ जश्न, खाने का क्या होगा, आटे का क्या होगा, पानी का क्या होगा, इस पर विचार नहीं किया। ये बेवकूफ़ बनाया जाता है पाकिस्तान कि हमने अवाम पर कोई हमला नहीं किया क्योंकि अवाम को हम चोट पहुंचाना ही नहीं चाहते। आतंक के अड्डों को नष्ट किया। आतंक के अड्डों को नष्ट करने के बाद सेना ने रिटेलिएट क्यों किया? भारत अपने रुख को स्पष्ट कर, हमारी मजबूरी नहीं है। हम भी चाहें तो बेशर्म बन सकते हैं पाकिस्तान की तरह, हम भी चाहें तो बेशर्म बन सकते हैं दुनिया के किसी अन्य देश की तरह कि कहीं भी हमला कर देते हैं और उसके बाद किसी को कोई जवाब नहीं देना, हमको कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और ये ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी मौत मरने को भी तैयार है। और इस बार पाकिस्तान में हालात गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। हम बात बलूचिस्तान की नहीं कर रहे हैं, हम बात खैबर पख्तूनख्वा को लेकर नहीं कर रहे हैं। इस बार हम बात कर रहे हैं सिंध प्रांत को लेकर, जहां वहां के गृह राज्य मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर आग के हवाले वहां की आवाम ने, वहां की जनता ने कर दिया। और हालात पता है क्यों बिगड़े? इस पानी रोकने को लेकर भारत ने जो पानी रोका है, उसके बाद वहां अलग अलग नहर प्रोजेक्ट बनाई जा रही हैं जिसको लेकर लोग विवाद कर रहे हैं। और उस विवाद क्या है, इसका हश्र क्या होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज क्या जाएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो अभी तक तो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की बात करते थे सर, लेकिन अब पानी रुकने के बाद वो सिंध प्रांत जिसको लेकर पाकिस्तान बड़ा गुरूर में रहता था, अब वहां तो गृह युद्ध जैसे, और वहां के गृह राज्य मंत्री का घर ही फूंक दिया, तो फिर हालात तो समझ ही सकते हैं क्या। हाँ, देखिए, पाकिस्तान के हालात पर तो हम बात करते हैं, उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अभी एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है, उनसे सिंधु जल समझौते पर जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये कहा है कि सिंधु का पानी अब भारत के किसानों को मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, हमने पैसा पानी ये देकर शांति खरीदने की कोशिश की, मतलब ये एक प्रयास हम करते रहे। और तीसरी बात ये है कि जो पहले भी कही गई थी और एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कही है, उन्होंने कहा है कि पानी और खून साथ में नहीं बह सकते हैं। ये जो पानी का दबाव है ना, ये पाकिस्तान को बुरी तरह से तोड़ेगा। पाकिस्तान ने एक मोर्चे पर, झूठ को फैलाने के मोर्चे पर और अंदरूनी तौर पर अपने देश में एक माहौल बनाने के लिए, सियासी तौर पर शहबाज शरीफ ने अपने पक्ष में, असीम मुनीर ने अपने प्रमोशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो ये इन्होंने जो करना था किया है। लेकिन इससे जो पिस रहा है वो है पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होना है, ये पता है, वहाँ के सारे जानकार जानते हैं। जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी, हालांकि कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर, लेकिन जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पॉइंट के बाद में पाकिस्तान की स्थिति में सुधार नहीं आना है। चीन उनके यहाँ पर पानी और एजुकेशन नहीं लेकर आएगा, चीन को उनसे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका उनका कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है उनके हालात सुधरने में। वो लोन ले लेते हैं, ऐसा तो कई गरीब देशों को, दुनिया के देश जो हैं इकट्ठा होके कि चलो 2 रोटी तुम खा लेना, पर 2 रोटी खाना किसी की समृद्धि की निशानी नहीं होता है। पाकिस्तान गर्त में जा रहा है और इसके बाद तब जबकि पाकिस्तान की कृषि जो है 60 से 70% का हिस्सा और शायद इससे भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो सिंधु का ये पानी रोके जाने के बाद में प्रभावित होगा। कई वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर वो विचार कर रहे हैं, कहाँ से वो नहर निकालेंगे, क्या करेंगे, उसमें कौन कौन से गांव आएंगे। जो सिंध प्रांत में प्रदर्शन चल रहा है वो दरअसल इसी को लेकर चल रहा है, कोई नहर को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, वो इतना उग्र हो चुका है। और सिंध और देखिए, पाकिस्तान को समझिए, पंजाब अलग, ये जो पंजाबी हैं, ये सब पंजाबी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जितने हैं, उसको कहते हैं पंजाब प्रांत। शहबाज शरीफ, असीम मुनी, ये सब पंजाब में बैठे हुए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके, ये कभी भी अपने आप को हिस्सा बलूचिस्तान तो आज़ादी का ऐलान कर चुका है, पीओके इनका हिस्सा है नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पूरी तरह से अभी आप तालिबान के अफ़गानिस्तान के उसमें देखेंगे कि उनकी पकड़ में है। और जो सिंध का प्रांत है इसका भी विरोध, वो भी अपने आप को कभी हिस्सा नहीं मानते, तो उनका एक विरोध है। तो वहाँ पर लोगों की जो अब क्रांति शुरू हुई है। अब अगर आप पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की स्थितियों को देखें, यानी बलूचिस्तान गृह युद्ध, इस इनकार नहीं किया जा सकता। सिंध जो हुआ है अभी हाल की घटना, सिंधु जल के बाद में प्रदर्शन हुआ, गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया, ये सारी चीज़ें बताती है कि सिंध में भी गृह युद्ध के हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा इनके पकड़ में ही नहीं है, KPK जिसको बोलते हैं, POK तो है ही नहीं इनका। तो आप ओवरऑल अगर पाकिस्तान को देखें चारों तरफ से, तो पाकिस्तान में पूरी तरह से गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। इसका सीधा सीधा असर जब भी कोई क्रांति होती है, कोई आंदोलन होता है, तो वो कहाँ करेगा? जहाँ पर ये सियासतदान बैठे हुए हैं, यानी पंजाब भी इनसे सुरक्षित नहीं है। बलूच कहाँ जाकर प्रदर्शन करते हैं? बलूचिस्तान में तो उन पर सेना का अत्याचार होता है, वो भी यहीं पर जाकर इनके सड़कों पर जाकर प्रदर्शन करते हैं, गिरफ्तारियाँ देते हैं अपनी। और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा, आज की नहीं है, इनकी बहुत लंबी लड़ाई हो गई। तो कुल मिलाकर पूरे पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध के हालात बन गए। किस एक वजह से? सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने की वजह से, जिसको लेकर लोग शुरुआत में सोच रहे थे कि अरे इससे क्या होता है और चढ़ाई कर दो और ख़त्म कर दो। मैंने पहले भी कहा है, मरे हुए को क्या मारना, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, ये सभी जानते हैं इस बात को। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो पूरे देश के लोग आते हैं ना, वो इसलिए कि भारत को भी ये लगता है, सच पूछिए तो भारत ने हमेशा ये सोचा है कि किसी कमज़ोर को क्या मारना, भारत की यही सोच रही है। पाकिस्तान को दुश्मन, या फिर वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मुझे बड़ा ही बचकाना, उनके लगभग सारे बयान जो हैं वो बचकाने ही होते हैं, ज़्यादातर बातें बचकानी होती हैं उनकी। उसमें वो कह रहे थे कि हम दोनों से ट्रेड जो है वो ख़त्म कर देंगे। ईगोइस्टिक कह सकते हैं। नहीं, मूर्खतापूर्ण बचकाना इसलिए कि तुम्हारा ट्रेड पाकिस्तान के साथ और तुम्हारा ट्रेड भारत के साथ, इसका फ़र्क समझते हो? व्यवसायी आदमी है, होते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो बोलते बोलते कुछ भी, तो दोनों को इक्वलिटी पे खड़ा करना ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। भारत ने इसीलिए फटकारा भी, भारत ने समझा है पहले तो हमको चाहिए नहीं कोई दखल अंदाज, पाकिस्तान से हमारी एक ही मुद्दे पर बात होगी, अब वो है आतंक और POK। इसके बाद में तीसरी बात होगी। तीसरी बात क्या है? ये जिसने हालात ख़राब कर दिए इनके, सिंधु जल समझौता। अभी पाकिस्तान यही कर रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ से, शहबाज शरीफ ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, वहाँ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, और अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मित्र हैं उनको कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ बोलो, कोई समझा दो ना, कोई समझा दो, पानी छोड़ दें, कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन भारत, ये हम कभी नहीं चाहते थे, कोई ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत दोस्ताना रिश्ते कभी भी रहे हों। आपने अपने पूरे जीवन में देख लिया होगा कि कभी आपको ऐसा मौका देखने को नहीं मिला हो। 47 के बाद से लेकर आज तक जिन लोगों ने भी देखा उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद पानी नहीं रोका कभी, इसके बावजूद मदद देना कई चीज़ों में नहीं रोका, इसके बावजूद ट्रेड को नहीं रोका था, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो आवाम से जुड़ी हुई होती हैं। तो अब आवाम नाच ले, अब मनाओ जश्न। वो झूठी खबर और AI जनरेटेड खबरें चला कर और प्लेन के वीडियो बना कर वहाँ के मीडिया में परोसे गए, और जनता जो है उनको जश्न मनाने के लिए छोड़ दिया। मनाओ जश्न, खाने का क्या होगा, आटे का क्या होगा, पानी का क्या होगा, इस पर विचार नहीं किया। ये बेवकूफ़ बनाया जाता है पाकिस्तान। और सियासत का एक खेल बड़े लंबे समय से चल रहा है। एजुकेशन की कमी और साथ ही साथ में गरीबी, हालांकि दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, किसी भी देश तो दोनों ही साथ साथ में बने थे। पाकिस्तान और भारत की यात्रा अलग अलग तो नहीं है। भारत कहाँ खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के लोग। अरे मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से मत कंपेयर करिए। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को आप कंपेयर करते हैं तो कुछ मामलों में, रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में या दूसरी चीज़ों में, हालांकि जैसे अभी वहाँ पर असीम मुनीर और बाकी लोगों का थोड़ा जोर चला, ये जो वर्तमान तख्ता पलट वहाँ पर हुआ, जिस तरीके से शेख हसीना को वहाँ से हटना पड़ा, शरण लेनी पड़ी, ये सारी स्थितियाँ बनाई गई। ये बांग्लादेश का बुरा दौर इन्होंने शुरू किया, यानी खुद तो इन्फेक्टेड हैं ही, बांग्लादेश को इन्फेक्ट किया। जिसको इन्फेक्ट करेंगे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कोई भी अन्य देश हो, जहाँ जहाँ पर इनकी घुसपैठ होती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। भारत यही तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ये आतंक की जड़ है, ये एक बीमारी है। यहाँ की आवाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आवाम का तो हम भला चाहते हैं। यही बताने डेलीगेशन भी जा रहा है कि हमने आवाम पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि आवाम को हम चोट पहुँचाना ही नहीं चाहते। आतंक के अड्डों को नष्ट किया, आतंक के अड्डों को नष्ट करने के बाद सेना ने रिटेलिएट क्यों किया? क्या सेना और आतंकी एक ही हैं? हकीकत ये है कि एक ही हैं, और भारत का यही मकसद है कि तुम स्वीकार करो इसको और ख़त्म करो इस गठजोड़ को।
आतंकी अलग करो, आतंकियों को निपटाएंगे हम, और आतंकी और सेना अगर एक ही है तो हम दोनों को निपटाएंगे, या सेना के भेष में घूमने वाले आतंकियों को हम निपटाएंगे। ये भारत का पूरा स्टैंड है। भारत की स्थिति पूरी तरह से क्लियर है। अभी जिन 33 देशों में हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों को बड़े विस्तार से रखा जाएगा। इन बातों को रखने के बाद में देखिए, यूएनएससी में अभी अस्थायी सदस्य के तौर पर कुछ 16-17 महीने का समय बाकी है पाकिस्तान का। तो यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भी होने में आपके सिक्योरिटी काउंसिल में आपके पास में कुछ अधिकार होते हैं, आप वहाँ बातों को रख सकते हैं। तो भारत के खिलाफ कई झूठे नैरेटिव पाकिस्तान वहाँ पर रखने वाला है। भारत इसकी तैयारी डेलीगेशन भेजकर कर रहा है, और ये बड़ा महत्व की कार्रवाई है कूटनीतिक स्तर पर, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर हों, शशि थरूर हों, ये सब वो लोग हैं, सलमान खुर्शीद हों, ये सब वो लोग हैं जो विदेश नीति को बड़े अच्छे से जानते हैं, और अलग अलग दलों से ही सही, लेकिन जब ये मिलकर जा रहे हैं, भारत की बात को रखेंगे तो विश्वास करिए, भारत ने जिन तथ्यों को रखा है वो तथ्य पूरी दुनिया के सामने पहले भी रखे गए हैं, लेकिन और उनको स्पष्टता काउंटर करने के लिए। जैसे क्या होता है कि अभी तक आप देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया में ये चल रहा है, लेकिन जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं और यूएन के तमाम देश वहाँ पर, हम एक वैश्विक राजनीति में बिलीव करते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि सभी दुनिया के देशों को मित्रवत, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। तो हम सबको जब साथ में मिलकर रहना है, तो अगर मान लीजिए चलिए कोई कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आइए सामने बैठें, किसकी गलती है उसको तय कर लिया जाए। तो ये जो गलती तय करने की बात है, उसमें हमें पता है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये बताया जाएगा कि हमारे यहाँ इनको मार दिया, हमारे यहाँ इस जगह पर हमला कर दिया, तो उसका जवाब जो है ऑलरेडी पहले से सबको बता कर रखा जाएगा। भारत अपने रुख को स्पष्ट कर, हमारी मजबूरी नहीं है, हम भी चाहें तो बेशर्म बन सकते हैं पाकिस्तान की तरह, हम भी चाहें तो बेशर्म बन सकते हैं दुनिया के किसी अन्य देश की तरह कि कहीं भी हमला कर देते हैं और उसके बाद किसी को कोई जवाब नहीं देना, हमको कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस बात को जानते हैं कि हम एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जिस पर नज़र ये टुच्चे देशों की नहीं है, ये गरीब मरतुल्ले देशों की नहीं है जो खुद ही ख़त्म हो रहे हैं, ये तुर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान, ये नहीं है हमारा। हम पर कंपटीशन का दबाव है चीन के साथ, हम पर कंपटीशन का दबाव है अमेरिका के साथ। जो अमेरिका हमारी दोस्ती है, ये दोस्ती जो है अभी वर्तमान समय में भारत की ताकत को देखते हुए है। रशिया हमारा ऐतिहासिक और परंपरागत दोस्त है, वो आज भी बना हुआ है, और वो इस चीज़ को एनकैश कर रहा है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जब तुम्हारा कमज़ोर दौर था तब भी साथ में थे, आज मजबूत दौर में हम भी उसके साथ में खड़े हुए हैं। तो दुनिया की ये वो ताकतें हैं, 4-5 ताकतों में भारत शुमार होता है दुनिया की। आज पूरा यूरोपियन संघ हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, व्यवस्था चौथे नंबर पे आ गई है हमारी। हाँ। अब ये सारी बातें इस दिशा में इंगित करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कैसे धीरे धीरे भारत से उलझकर, मैंने ये भारत की जो समृद्धि और भारत की शक्ति की बात करी, ये बताने के लिए कि आप एक ऐसे देश से जिससे आप कुछ सीख सकते थे दुश्मनी लेकर बैठते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, और वो भी तब जब आप खुद टूटे हुए हैं, आपके 50 ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद निश्चित ही ये जो गृह युद्ध की हालात बने हुए हैं यहाँ पर, वो और इग्नाइट होंगे, यहाँ पर लोग और आक्रोश में आएंगे, यहाँ पर महंगाई, गरीबी की मार, पानी की समस्या और भीषण रूप लेगी। यहाँ पर जो क्रांतियाँ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध प्रांत, पीओके में चल रही हैं, वो और तेज़ होंगी और पाकिस्तान पर और दबाव बनने वाला है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं जिसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में बने हुए। बिल्कुल, तो लगता है कि 1971 वाले हालात पाकिस्तान में फिर एक बार दोहराएंगे और अलग अलग पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और उसी के साथ जो वहाँ की आवाम है वो अब ये समझ चुकी है कि इस सरकार और सेना के जो कुछ यहाँ भ्रमजाल फैलाया है जनता के बीच, उसको अब समझने की कोशिश लोग कर रहे हैं, और वही आपको दिख रहा है जो सिंध प्रांत में गृह राज्य मंत्री के घर फूकने को लेकर के हुआ है। खैर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।